और चारधाम यात्रा मार्ग पर शेल्टर होम बनाने की योजना है। उत्तरकाशी में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है और 42 करोड़ की स्वीकृति आपदा प्रबंधन विभाग ने तेज कर दी है। आपदा प्रभावितों को ठहराने के लिए शेल्टर सिस्टम बनेगा और आपदा सचिव विनोद कुमार ने काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल में चारधाम यात्रा मार्ग पर शेल्टर होम बनाए जाएंगे। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बैठक कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के लिए 42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और उत्तरकाशी में चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मानसून सीजन में आपदा प्रभावितों को सुरक्षित रखने के लिए ये शेल्टर होम उपयोग किए जाएंगे। यू प्रिपेयर परियोजना के अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड बैंक के सहयोग से डिजास्टर शेल्टर 10 बनाने का प्लान है। उसके बारे में बैठक लिया गया है। उसके लिए फर्म का चयन कर लिया गया है। पहले ही फर्म के द्वारा कुछ जनपदों में जाकर साइट विजिट किया गया था। जिला प्रशासन के सहयोग से और यू प्रिपेयर के पीडी साहब के सहयोग से हम लोगों ने कुछ जगह देखी थी। उसमें से एक जगह चयनित की गई है जनपद उत्तरकाशी में, हेडक्वार्टर के पास में। वो ज़मीन उपयुक्त है। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि ज़मीन पूरी तरह से उपयुक्त है और जब कभी आपदा की स्थिति बनती है तो उसी जगह पे वो अपना टेम्प्रेरी शेल्टर वगैरह बनाते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं। तो वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, जहाँ पे 150, 200, 300 लोगों को हम किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में रुकवा सकें। आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के दिनों में होने वाली परेशानियों को लेकर के एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस बार चारधाम यात्रा मार्ग पर गढ़वाल के 7 जिलों में शेल्टर होम बनाए जाएंगे और उड़ीसा की तर्ज पर बनने वाले ये शेल्टर होम मानसून के दौरान जब आपदा आती है तो लोगों के रहने के लिए काम आएंगे और उनके पशुओं के लिए काम आएंगे। और ये शेल्टर होम बड़े बड़े होंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ रखा जा सकेगा और जहां लोगों की प्राइवेसी भी होगी। लोग यहां परिवार की तरह रह सकेंगे। वर्ल्ड बैंक से 42 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक ठोस निर्णय लिया। और अब बहुत जल्द ही, चूँकि उत्तरकाशी में जगह का चयन हो गया है और बाकी जिलों में भी लगातार चयन की प्रक्रिया जारी है, जैसे ज़मीन का चयन प्रक्रिया पूरी होगी तो शेल्टर होम के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। और इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि मानसून के दिनों में जो लोगों को परेशानी होती है, घर टूट जाते हैं, दुकानें टूट जाती हैं, तो उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, फिर उनको सरकारी स्कूलों में रखना पड़ता है। तो इसी के लिए ये एक बेहतर विकल्प उड़ीसा से अडॉप्ट किया गया है। कैमरामैन सोन कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।